कोई अपने से 3 लाख में बच्ची ले जा रहा है और 30 लाख में बेच दे तो छाती में दर्द होता है कि नहीं होता उस रात में थोड़ा सा? दर्द तो होता ही है ना, इसलिए अभी बेचना ही बंद कर दिया। मैंने इंटरव्यू दिया था ना, हाँ, तब मुझे पता है तो पूरे इंडिया से कॉल आ रहे थे। हाँ, सबके साथ जान पहचान बनी, सब लोगों का दिमाग क्या चल रहा है, घोड़ा मार्केट में क्या चल रहा है वो लाइव। मार्केटिंग वाला अभी हमारा धंधा नहीं है, क्या टाइम नहीं रहता है। नहीं तो हम बोलने में तो सब व्यापारियों को भी पीछे छोड़ दे, इतना अच्छा बोल सकते हैं भाई अभी तो उसका पर अवरली हम जैसे आईसीयू में कैसे बंदों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो हर 2 घंटे पे बंदों को बोल के रखा था कि मुझे उसका टेम्परेचर हर 2 घंटे पे चाहिए, इस तरह से उसकी स्किन का क्या हाल है, कितना फ्लूइड देना है, 20 लीटर फ्लूइड के साथ चल रहे थे। हमने 7-8 दिन उसकी ट्रीटमेंट की, फिर लाद उससे पास की थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हूं भाई गुजरात, और गुजरात में आया हूं भाई पाटन के अंदर। और मेरे को लगता है कि रौनक भाई को बहुत सारे घोड़े वाले जानते भी होंगे, है ना। और रौनक भाई पेशे से डॉक्टर साहब है, बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो मेरे को लगता है कि पहली बार जब रौनक भाई का हमने इंटरव्यू करा था, शायद लॉकडाउन का वक्त था, 4-5 साल हो गई। और 5 साल के बाद दोबारा भाई रौनक भाई आपके सामने आए हैं। तो जानते भाई रौनक भाई के पास कौन कौन से घोड़े हैं, कौन कौन सी घोड़ियां हैं, वो सारी चीजें भाई हम रौनक भाई से जानने वाले। तो रौनक भाई नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, बढ़िया हो? बढ़िया, बस सब बढ़िया चल रहा है। मेरे लगा ऑपरेशन करते करते आए हो आप इंटरव्यू देने। आप बगा ऐसे रहे तो क्या करें। आपके तो हर जगह इंटरव्यू बुक करके रखे हुए थे, तो मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो आप यहाँ हॉस्पिटल पे आके लेना पड़ा इंटरव्यू। चलो कोई नहीं भाई, देखो डॉक्टर साहब भगवान है भाई बंदों के लिए, अरे तो वो भगवान काम है पहले है भैया, क्योंकि आपके भरोसे ही लोग हॉस्पिटल में आते हैं और जिंदा होके जाते हैं, दूसरा जन्म लेके जाते हैं एक तरीके से हॉस्पिटल में से। तो वो काम भी जरूरी है भाई। बाकी मैं चाहूंगा रौनक भाई, थोड़ा लंबा गैप आ गया, बहुत सारे लोग चैनल से जुड़ते रहते हैं, तो एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की क्या लोकेशन है उसके बारे में जरा बताएं। प्रदीप भाई, मेरा नाम रौनक पटेल है। मैं पाटन गुजरात से बिलोंग करता हूँ, और मेरा फार्म यहाँ पाटन में बोरसन गांव पड़ता है। मेरे गांव से पाटन से 2-3 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल, तो नजदीक में ही फार्म है मेरा। तो वैसे आप रौनक भाई किस चीज के में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, यानी कि? हाँ, हम अभी हड्डियों जोड़ने वाले डॉक्टर हैं। हड्डियों में है, यानी उसमें मास्टरी है आपकी? हाँ, वो हमारी मास्टरी है, लेकिन मेरा ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ओके, सारी सर्जरी ना सब कुछ यहाँ पे होता है। किस नाम से है आपका हॉस्पिटल? संजीवनी हॉस्पिटल। संजीवनी हॉस्पिटल। तो अभी रौनक भाई बात करें, कितने घोड़ा घोड़ी है अपने फार्म पे टोटल? मेरे पास प्रदीप भाई 3 स्टेलियन खड़े हैं, एक कोल्ट है जो मेरे यहाँ ब्रीड हुआ है, और 4 घोड़ियां है, एक बच्ची है। ओके, अभी 2 घोड़ियां सेल की है, 4-5 बच्चे सेल किए, मैंने यहाँ ब्रीडिंग किए हुए, और बस अभी तो इतने ही है मेरे पास। बाकी ये कि आपको टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, तो भाई पूरा मैनेज करते हैं ना? ये भाई हमारे शिवम भाई है, वो पूरा फार्म मेरा मैनेज करते, मेरा 90% लोड उन्होंने ही ले लिया है। तो इसलिए आप इधर बेफिक्र होके, हाँ, वो सुबह शाम पूरा मैनेज करते हैं मेरा फार्म, तो मुझे देखना नहीं पड़ता है, बंदे सब मैनेज वही करते हैं। तो रौनक भाई बात करें लोगों को, हम पहले नंबर पे आपका जो घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? वो घोड़ा प्रदीप भाई तिलक घोड़ा है। तिलक? हाँ जी। और कौन है तिलक का बाप? तिलक का बाप राज तिलक है, वो दियोदर स्टेट था, वहाँ राजस्थान से उनको गिफ्ट में मिला था। ओके। वो आबूराज पथेड़ी का, वो स्वरूप सिंह जोधा कालिंद्री वाले हैं, उनके वहाँ है। उन्होंने यहाँ किसी ने इनको गिफ्ट किया था दियोदर स्टेट में। बिल्कुल। वो घोड़ा अभी पूनासा खड़ा है। पूनासा? जी। और अगर इसकी माँ की बात करें तो तिलक की माँ कौन है? तिलक की माँ मफतलाल जो पुरोहित करके है, वो अपने जसरा के पास ही रहते हैं, और मफतलाल के वहाँ खड़ी थी, उसका नाम था अंजलि। वो 2 पैरों में मार्किंग में लक्ष्मी कदम थी, 2 पैर आगे वाले और माथे पट्टा था। बिल्कुल। और उसका बाप रवि था, जो राज का डायरेक्ट बच्चा था, और राज हो गया रत्नाकर का। बाकी तिलक की अगर उम्र की बात करें तो उम्र में कितना है तिलक? मैंने प्रदीप भाई मफतलाल पुरोहित से वो परचेज किया था, वो 2 दांत में लिया था, अभी 4 साल हुए, तो उसकी उम्र तकरीबन मिला के बोलेगे तो 68 to 70 मंथ के आसपास हुई होगी। बिल्कुल, यानी 5.5-6 साल के बीच। और हाइट में कितना है तिलक? हाइट 64.7 तक पहुंचा है वो। तो भाई जैसे तिलक से आपने कितनी घोड़ियां मैट करवाई? प्रदीप भाई घोड़िया तो बहुत मैट करवाई है, 51 घोड़िया से उससे भी ज्यादा हो गई। क्या कवरिंग फीस रख रखी तिलक की?
तिलक की कवरिंग भी 51,000 रुपये रख रखी है। 51,000 51,000 रुपये। और रिजल्ट कैसे कैसे आए यानी कि? प्रदीप भाई, मेरे फार्म पे मैंने 7-8 रिजल्ट लिए हैं और बाहर की घोड़ियों पे भी अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। अभी तो वो मेरे पास मेरे मोबाइल में जो फोटोग्राफ्स है मैं आपको दूंगा, तो आप विजुअल में वो आप दिखा सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छे। उसकी मैक्सिमम मार्किंग माथे पट्टा रहता है। ओके। पंच कल्याण बच्चे भी देता है ज्यादातर, और 2 पैर 3 पैरों का यानी हर तरीके की मार्किंग के बच्चे दिए? हर तरीके के। एक भी आज तक का उसका एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं आया कि जो पान दिया हो कि ऐसा कुछ हो या मार्किंग खराब दी हो। 3-4 बच्चे तो लक्ष्मी कदम भी दिए उसने। तो अपने घोड़े का रिजल्ट जब किसी के फार्म पे आता है तो खुशी होती है कि नहीं होती? बहुत खुशी होती है। देखने जाते हो? वैसे तो टाइम आपको कम मिल पाता है। देखने नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पास शिवम भाई बैठे हैं, वो सब मैनेज करते हैं, तो वो सब देखने जाते हैं कौन कौन से बच्चे कहाँ पे। और उनका प्रॉपर बिजनेस भी वो फोटोग्राफी का है, हॉर्स फोटोग्राफी का, तो उनके पास भी बहुत अच्छी बढ़िया वाली डिटेल रहती है। बिल्कुल। अगर बात करें जैसे आपके पास में भी तो तिलक का एक बच्चा है शायद? हाँ, वो एक कुमेद बच्चा है मेरे पास, उसके माथे पट्टा है और उल्टा अभिजीत आया हुआ है वो। उल्टा अभिजीत। और उम्र में कितना है? उम्र में अभी प्रदीप भाई 23 महीने का हुआ है। 23 महीने का? हाँ, और वो 62 क्रॉस कर चुका है। 62। हाँ। और इसकी माँ कौन है बच्चे की? उसकी माँ मेरे फार्म पे ही है, चेहर करके घोड़ी है। वो धनराज की बच्ची है। धनराज की? हाँ, धनराज वो वनराज का डायरेक्ट सन था, अहमदाबाद में था, और उसकी माँ वो ताजन है। ताजन है? हाँ। तो रौनक भाई कितना टाइम हो गया घोड़ा लाइन में? घोड़ा लाइन में प्रदीप भाई, आपने पहला इंटरव्यू किया था तब 1 साल हुआ था, अभी 6 साल हो गए। 6 साल हो गए? हाँ, बहुत घूमे घोड़ा मार्केट में। अभी तो लाइन पे आ गए। थोड़ा कम हो गया होगा अभी घूमना है? नहीं, घूमना अभी बंद हो गया है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल से आपको फुर्सत नहीं मिल पाती होगी। लेकिन वो शिवम भाई हमारी वजह दौड़ लेते हैं ना पूरा। बाकी बात करें रौनक भाई, दूसरे नंबर पे हम लोगों को जो घोड़ा दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? उसका नाम किंग है। किंग? हाँ। और कौन है किंग का बाप? किंग का बाप मोती है, वो बेनीवाल स्टड फार्म में था। अच्छा। वो वहां से रिलायंस में चला गया। मोती का बाप शानदार था। शानदार? और शानदार सीधा आलीशान का था, रोहित घर वाले। और माँ की डिटेल? माँ उसकी मीनाक्षी थी, और उसका बाप वो प्रिंस ठेला वाला था। ओके। और प्रिंस ठेला वाला तूफान का डायरेक्ट बच्चा था। और उम्र में कितना हो गया है किंग? उम्र में किंग तिलक से 4 महीने बड़ा है। 4 महीने बड़ा है, यानी 75 महीने के आसपास, यानी लगभग 6 साल के करीब होगा। 6.5 साल के? 6-6.5 साल के करीब। और हाइट में कितना है किंग? हाइट 64 है उसकी। 64 है। तो इसके क्या कवरिंग फीस रख रखी है आपने? इसकी 75,000 कवरिंग। 75। और इससे कितनी क्या घोड़ियां मेट करवाई है आपने? इससे अभी तक मैंने 58 घोड़ीज कवर करवाई है। 58? यस। और इसके रिजल्ट? इसके 30+ रिजल्ट माथे पट्टा है। अच्छा, 30+ रिजल्ट। तो जैसे रिजल्ट गुजरात के अलावा भी बाहर भी है इसके? बाहर 8-9 घोड़ियों पे खोला हुआ है। अच्छा। तो उसमें 4-5 राजस्थान की घोड़ियां है, और 4-5 वो राजस्थान से आगे गंगानगर वाली के आसपास बेल्ट में, उधर की साइड घोड़ियां है। तो आपको जैसे गुजरात में जो रिजल्ट आए, वो पट्टे के अलावा और क्या ऐसा छोड़ता है किंग जिससे पता लग जाता है कि भाई किंग का ही ये बच्चा है या बच्ची? मैं दूर से भी देख के बता सकता हूँ कि वो कान जो कोई भी घोड़ी पे खोलो तो कान वो कुंडीदार देता है और छोटे कान देता है। अच्छा। तो वो बच्चा हम देख के ही पता चल जाता है। अभी मेरे फार्म पे उसकी एक बच्ची खड़ी है। ओके। और 3 बच्ची है अभी मैंने उसकी सेल की किंग की। बिल्कुल। और यहाँ पे वांसा गांव है, वहां पे 2 बच्ची और एक बच्चा है। अगर आप देखोगे तो माथे पट्टा और बाकी पीछे के 2 पैर, 1 पैर, ऐसा मार्किंग रहता है। नहीं तो जो आपके फार्म पे एक जो घोड़ी है उसके नीचे जो बच्ची है वो किंग की है। वो खाली माथे पट्टे पे पट्टा ही है। बहुत गजब बच्ची आई है यार। हाँ, वो बहुत बढ़िया बच्ची है। कितनी उम्र की? मेरे को लगता है छोटी दिखती है वो। अभी 1.5-1.25 महीने की होने को आई। 1.5-1.25 महीने की। उसके लगता है बच्ची टॉप क्लास आई, कान वान सब कनौती सब फर्स्ट क्लास है मामला है। पर माथे पट्टा ही खाली बस। किसी ने मांगी नहीं कि बच्ची आपसे? तो बहुत लोगों ने लगा के रखे पैसे, पर मेरे हिसाब से जिस दिन आएंगे उस दिन सेल करेंगे, नहीं करेंगे इसके। अभी बच्ची बेचने का मूड क्यों नहीं है, मेरे पास एक भी काली घोड़ी बची नहीं है। अच्छा। तो मुझे ऐसी इच्छा है कि वो बच्ची को बड़ी करूं और काली घोड़ियों का कलेक्शन करें। काली घोड़ियों का कलेक्शन करना है, तो वो बच्ची बेचने का अभी मूड
बहुत कम है। और फिर एक चीज ये भी है ना कि आपके फार्म पे कम से कम किंग का रिजल्ट भी खड़ा है ना, कोई बंदा आए तो आप उसको दिखा भी सकते हो। बहुत सारे बेच दिए इसलिए अभी तो क्या है, पीछे से जाके पता चलता है। और वो सारे बच्चे हाँ। प्रदीप भाई क्या थे, हमारा फर्स्ट टाइम था, हाँ। उसका 1-2 लॉट बेचा ना तो हाँ। हमारे यहाँ से कोई 5 लाख में ले गया, कोई 7 लाख में ले आगे गया, जाके भारी रेट आगे जाके 20-20, 21-21, 25-25 लाख में सेल हो रही है। अब पता चला तो लास्ट दो लॉट थे मेरे यहाँ, किंग के और एक तिलक की बच्ची थी। 2 बच्चियां मैंने इतने पैसे में बेची है ना, तो इतने किसी घोड़े की परचेज मैंने नहीं की थी इतने पैसों में। तो रौनक भाई माने चलो कोई अपने से 3 लाख में बच्ची ले जा रहा है, 30 लाख में बेच दे, तो छाती में दर्द होता है कि नहीं होता उस रात में थोड़ा सा? दर्द तो होता ही है ना, इसलिए अभी बेचना ही बंद कर दिया है प्रदीप भाई। तो अभी ये शिवम भाई मिले ना, तो उससे ये बेनिफिट हुआ है कि मार्केट में क्या चल रहा है, यानी कि क्वालिटी वाली बच्ची है तो कितनी रेट होगी भाई? कितने रेट वो शिवम भाई मैनेज करते तो हो। आपको शुरू में पता नहीं लगता होगा है? अरे हम तो यार बहुत लूटे हैं, हमें लूटने वाले भी बहुत मिले हैं और लुटाने वाले भी बहुत मिले हैं। तो अभी जो हुआ सो हुआ, जब से जागे तब से सुबह। पर तो, ये देखो, लूटने वाला कभी भी कितना भी लूटे उसका कुछ नहीं हो सकता। और हमारा मेरे को लगता है कि आप उस लेवल से बहुत आगे चले गए। अरे वो तो शुरुआत का लेवल था प्रतीक भाई, अभी तो आप देख रहे हो क्या कैसा किस जगह पे पहुंचे हम। चलो घोड़े आने से मेरा जो फायदा हुआ है ना, वो मैं अकेला ही जान सकता हूँ, दूसरे सब तो देख सकते हैं, दूसरा कुछ कर नहीं सकते। अभी मैं जहां था उससे 10 गुना नहीं 100 गुना आगे बढ़ चुका हूँ घोड़े से, यानी कि बेनिफिट मिला है, यानी कि बहुत। उसके पैरों से भी मिलता है। बिल्कुल। अभी भी मैं सुबह 5:30 बजे फार्म पे होता हूँ, मेरे घोड़ों की सेवा करता हूँ, जो हो सकता है करता हूँ। कोई बंदा नया आए और मेरे घोड़े, मेरे यहाँ रखने वाले बंदे भी नया आए तो घोड़ा कंट्रोल नहीं होता, मुझे ही जाना पड़ता है। बिल्कुल, मेरा प्यार है उनके पास, तो हर रोज से दिन में 1-2 बार तो मिलता ही मिलता हूँ, किसी भी तरह टाइम। भाई बात करें रौनक भाई, हम लोगों को तीसरे नंबर पे भी एक बच्चा दिखाने वाले, शायद घोड़ा ही है ना? घोड़ा ही है, वो ऑस्ट्रेलियन हो गया अभी। क्या नाम है इसका? वो टार्जन है। टार्जन जी, तो वो नाम टार्जन कैसे रखा? टार्जन एक सही बात बोलूं तो मैं जब उसको लाया था, मैं आपको उसकी पहले की फोटो दूंगा जिस दिन लाया था, आप बोलोगे कि टट्टू लेके आए हो कि क्या। और आज आपने देखा है उसकी वीडियो निकाली है, 64 की हाइट पे पहुंच गया है बच्चा। तो वो यहाँ हमारे यहाँ चानसमा फार्म था, मैं लाया था 65,000 रुपए में प्रतीक भाई। 65,000 में? 65,000 रुपए में बच्चा लेके आया था। अच्छा। और वो बच्चा इतना अच्छा चल रहा है कि मैं उसकी कवरिंग भी 11,000 रुपए रखी है। तो अच्छा। जो ये क्या होते हैं कि यहाँ के जो प्रॉपर खेडूत लोग होते हैं उनको उतने पैसे नहीं होते उनके पास, तो कोई भी बंदा आए तो फार्म पे पंच कल्याण घोड़ा है वो भी, बिल्कुल ठीक है। तो क्या है उनके पास उनके उसके जो रिजल्ट आए ना, वो भी खुश करने वाले, वो 2-3 लाख रुपए में बच्चियां बेच रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो सबसे ज्यादा चल रहा है मेरे यहाँ कवरिंग में। अच्छा, ये टार्जन टार्जन सबसे ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल। कोई किसी के पास कम पैसे तो चलेगा, बाकी हाइट में कितना है टार्जन? वो 64 प्लस है। 64 प्लस। और उम्र में कितना हो गया होगा? उम्र में अभी उसने चौथा दांत गिरा, यानी आप काउंट कर सकते हो 2022 उसकी बॉर्न है, 5वें महीने में, तो 4.25 साल के आसपास होने को आया है। तो रौनक भाई आपके पास में जो भी घोड़ा घोड़ी है, जब मैं अपन ने पहली बार इंटरव्यू करा था, जब भी थे ये दो, उसके बाद से किसी ने मांगे नहीं क्या घोड़े? घोड़े तो मांगते रहते हैं प्रदीप भाई, कई लोग आते हैं, लेकिन मुझे अभी क्या है, इनसे इतना लगाव है ना कि बेचने का मेरा जी नहीं चल रहा होता है, तो चलता है। अभी मुझे बेचने की इतनी जल्दी है ही नहीं। और जो मेरे पास तिलक और ये टार्जन है, 2 ऐसी लाइन है यहाँ पे कि हर जगह आप पूछ लो तो एंड में आलीशान मिल जाएगी। किंग मेरे एक दो बच्चे तो तिलक के मैंने भी शूट करे। हाँ, यानी कि 1-2 वीडियो में करे, मेरे को ध्यान है अच्छे से, वो बहुत बढ़िया देता है बच्चे। तो रौनक भाई जैसे बात करें, जब घोड़े आप उस टाइम रखते थे और आज रखते हो, कितना यानी कि डेवलप हुआ? यानी कि अगर पूछे आपको घोड़ों का शौक कैसा है तो क्या कहना चाहोगे? घोड़ों का शौक प्रदीप भाई बरकरार है, वैसे का वैसा ही है। आज तक घोड़े बेचने के लिए मेरा जी नहीं चल रहा है, कोई मांग रहा है। अभी मेरे पास एक बंदा आया था, वो तिलक घोड़ा मांग के गया कि 35 लाख रुपए दे दूंगा, 40 लाख रुपए तक बोलो आप। मैंने बोला कि नहीं, बेचना ही नहीं है, जब बेचना ही नहीं तो कीमत ही नहीं है कुछ। हाँ, कीमत ही नहीं है। अभी क्या है कि हर जगह पे आप देखोगे तो क्रॉस मैच में दूसरी या तीसरी पीढ़ी में कहीं ना कहीं आलीशान लगता है। बिल्कुल। तो कवरिंग के लिए वो सबसे बढ़िया अभी चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी घोड़ी आती है तो ये मैं मार्केटिंग नहीं कर पाता हूँ हर लोगों की तरह, लेकिन हर रोज की 2-4 इंक्वायरी रहती है, एक आध घोड़ी कवरिंग होती है, तो चलता रहता है। बिल्कुल। और
बाकी बात करें शिवम भाई जरा घोड़ियों के बारे में, आप दो डिटेल, ये ग्रे घोड़ी हम दिखा रहे हैं लोगों को। अच्छा। और मेरे को लगता है ग्रे घोड़ी की भाई साहब हाइट, खड़े होने का रुबाब, ये सब कुछ लाजवाब है यानी। हाँ जी। तो क्या नाम है इस ग्रे घोड़ी का? प्रदीप भाई जो ग्रे घोड़ी है उसका नाम है एंजल। एंजल। और कौन है एंजल का बाप? एंजल का जो बाप है उसका बाप है वो फौजी। फौजी। और माँ साइड से? माँ साइड वो आलिशान की है। आलीशान की है। और शिवम भाई बात करें घोड़ी की उम्र की, तो कितनी उम्र होगी इसकी? घोड़ी की उम्र प्रदीप भाई 9 साढ़े 9 साल मान लो। 9 साढ़े 9 साल। हाँ। और आपके फार्म पे कितने टाइम से है ये घोड़ी अपने फार्म पे 6 साल से है। जब फार्म स्टार्ट हुआ था सबसे पहली घोड़ी फार्म की वही थी एंजल। अच्छा, ये ग्रे घोड़ी है? हाँ, ग्रे से पूरी फार्म की मतलब स्टार्टिंग हुई है। तो कहाँ से आई ये ग्रे? ये ग्रे प्रदीप भाई पहले तो फोटो देखा था फेसबुक पे, फिर रौनक भाई वो सब उनके पार्टनर्स वगैरह घूमे, फिर ये हाजी भाई से परचेज की थी ये घोड़ी। हाजी भाई से। हाँ। बाकी कितने क्या बच्चे दिए उसके बारे में है कोई डिटेल? हाँ, इसकी डिटेल है। एंजल सब आई थी तो उसके नीचे अलबक्स का कोल्ड था एक, अच्छा। जो हमने सेल कर दिया था तमिलनाडु में। ओके। उसके बाद 2 रिजल्ट आए, वो अपने घोड़े के ही थे। तो एक बच्ची युवराज भाई ले गए थे और एक बच्ची रिसेंटली अभी पंजाब में सेल की है। पंजाब में। तो अभी गब्बन है कि खाली है? अभी खाली है घोड़ी फिलहाल। ये अभी नेक्स्ट हीट में उसको कवर करवाएंगे। बिल्कुल। तो किससे कवर करने का इरादा बनाया, ये भी सोचते हो क्या कभी कभार? हाँ, वैसे तो सिलेक्ट किए बहुत सारे घोड़े, मतलब अभी देखते हैं कौन सा सेट होता है। तो फिर वो सेट बैठाने के लिए कितने दिन मशक्कत करनी पड़ती है? वो अभी नेक्स्ट हीट आएगी तब तक वो प्लान कर लेंगे। बिल्कुल। बाकी रौनक भाई बात करें, जैसे आप फार्म पे कितने कितने टाइम में चले जाते हो? मैं प्रदीप भाई सुबह पहुंच जाता हूँ 5:30 बजे। 5:30 से 7 बजे फार्म का टाइम। अच्छा। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और फिर यहाँ से चल के पहुंच जाता हूँ। 7:30 बजे आ जाता हूँ। शाम को मैं अभी फ्री होता हूँ जितने बजे भी, 7 बजे, 7:30, 8 बजे। रात को फार्म पे एक राउंड लगा के ही घर जाता हूँ। अच्छा। और वो वीडियो कैमरा लगा रखे, तो दिन में जब भी टाइम मिलता है तो घोड़े को देखता रहता वैसे दिन में तो टाइम मिलता ही नहीं होगा। जिस हिसाब से मैं हॉस्पिटल में आपको देख रहा हूँ, आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, फिर आज बाहर आ जाते हो, फिर मैं समझ जाता हूँ मैंने अब टाके लगना चालू है। नहीं, इतना तो टाइम मिल जाता है प्रदीप भाई, घोड़ों के लिए टाइम निकल ही जाता है। बिल्कुल। तो भाई हम लोगों को अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं प्रदीप भाई उसका नाम है गंगा। गंगा। और गंगा का बाप कौन है? गंगा का बाप प्रदीप भाई जहाँ से हमने ली थी उन्होंने बोला था भाभा करके कोई घोड़ा है, वो गंगा का बाप है। ओके। और माँ? गंगा की माँ है प्रदीप भाई, वो लाडली या बोडली ओट की कोई है घोड़ी, पर आपको कंफर्म नहीं है? कंफर्म नहीं है। और उम्र में कितनी होगी भाई गंगा? उम्र में गंगा होगी 12-13 साल के आसपास होगी। 12-13 साल के। और हाइट में कितनी है? हाइट में वो होगी 62 के लमसम होगी। 62। हाँ। तो आपके फार्म पे कितने टाइम से है ये? गंगा अपने वही जब फार्म स्टार्ट हुआ तब। अच्छा, शुरुआत के लॉट की घोड़ी है। तो कितने क्या बच्चे गंगा ने दिया आपके? गंगा ने प्रदीप भाई अपने फार्म पे एक ही बच्ची दी है, किंग से। एक ही बच्ची दी? हाँ, एक ही बच्ची दी है। किससे दी थी? वो किंग से दी थी अपने। किंग से। तो वो क्या करा, सेल कर दी बच्ची? नहीं, वो मतलब थोड़े मिस्टेक की वजह से छूट गई बच्ची, शांत हो गई। बाकी बच्ची मतलब अपने साल में 4.5-5 साल में बहुत अल्टीमेट बच्ची दी थी। वैसे भी लोग बोलते हैं ना, जो बच्चा बच्ची चले जाते हैं वो टॉप क्लास ही रहते हैं। हाँ, बच्ची अच्छी तो थी। वो प्रदीप भाई मेरे पास उसकी रील पड़ी है। और वो मेरे पास उसकी फोटो भी है, मैं आपको दूंगा, आप विजुअल में जरूर दिखाना। बिल्कुल। वो घोड़ी के वो बच्ची आई थी ना, उसके लिए तो बहुत लोगों ने मेहनत की थी। अभी भी घोड़ी कर रहे हैं। अभी हम वो उसको अभी बच्ची मरे हुए 5-6 महीने ही हुए हैं। तो अभी क्या है कि उसको प्रेग्नेंट करने की कोशिश नहीं की, अभी कर रहे हैं, तो हो जाएगी तब उससे बच्ची तो आने ही वाली है। बढ़िया। बिल्कुल। तो रौनक भाई जैसे आपकी शुरुआत हुई उस टाइम पे पहला इंटरव्यू दिया, उसके बाद में कैसा रहा इंटरव्यू देने के बाद में? क्या पहली बार इंटरव्यू देने की फीलिंग भी कुछ अलग रहती है ना यार? प्रदीप भाई पहली बार इंटरव्यू दिया था ना, तब मुझे पता है तो पूरे इंडिया से कॉल आ रहे थे। सबके साथ जान पहचान बनी, सब लोगों का दिमाग क्या चल रहा है, घोड़ा मार्केट में क्या चल रहा है, वो लाइव होने को मिला। ये इंटरव्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट मानो ना, तो घोड़ा मार्केट में कौन से कोने में कौन सा बंदा क्या कर रहा है वो आपकी चैनल देख के मेरे को जान सकता है। और हर एक बंदे के हिसाब से आपने मेरी उस टाइम पे एक वीडियो ली थी, सारी घोड़ियां मेरे साथ खुली घूम रही थी। हाँ, वो बिस्कुट खिला रहे थे आप? हाँ, बिस्कुट वाला पाले जी। हाँ, तो कई लोगों ने बोला कि वो बिस्कुट खिलाना बंद कर दो। फिर भी आज भी मेरी घोड़ियों को आज टाइम नहीं मिला, तो वो वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। मैं मेरी घोड़ी को जिसको नाम से बुलाऊंगा, या मेरे स्टेलियन को किसी को भी नाम से बुलाया ना, तो वो मेरे पास चला आता है। कुछ खिलाने की कुछ
करने की जरूरत ही नहीं, बस उसको प्यार दिया करो। यानी पाले जी की पावर है यानी कि। पाले जी की पावर चल रही है, अभी भी चल रही है, 5 साल के बाद भी चल रही तो है। आपको जब लोगों ने मना करा तो फिर आपने खिलाना बंद क्यों नहीं करा? नहीं, बंद किया ना, मैंने बंद किया। फिर हमारे यहाँ वो सर्दी का मौसम होता है ना, तो हाँ। कचरिया खिलाते हैं। ओके। हाँ, तो बस ये आप ये इसलिए खिलाते हो कि थोड़ा सा आपका और उनका अटैचमेंट रहे। नहीं, हर रोज सुबह आज भी मैं जाता हूँ ना, तो उनके लिए कुछ ना कुछ मीठा लेके ही जाता हूँ। अच्छा। हर रोज मैं जाता हूँ, मैं फार्म में मैं जैसे पैर घुसाऊंगा ना, तो सारे घोड़ा घोड़िया अपने आवाज में बुलाना चालू कर दे, उनको पता चल जाता है। यानी हिनहिनाना चालू कर देते हो? हाँ, पूरा उनकी आवाज चालू हो जाती है। फिर सबको जाके मिलता हूँ, आधा पौना घंटा उनके पास टाइम निकालता हूँ, तो वो उनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता और है। मेरे को लगता है कि ऑनर का थोड़ा बहुत अटैचमेंट होना भी चाहिए होना ही यार। चाहिए। अभी ये आपका बच्ची- क्या है, आपका कैसी जॉब है ना, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो और मेरे को लगता है आपके बिजी शेड्यूल में से घोड़ों के लिए टाइम निकालना ये भी एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। निकल ही जाता है प्रदीप भाई। प्यार हो ना तो वहाँ टाइम कैसे भी अरेंज हो जाता है। बिल्कुल। और आपने देखी ना, अभी मेरे यहाँ जो बच्ची खड़ी है 1.5-2 महीने वाली, हाँ हाँ। वो गर्मी के ऐसे मौसम में पैदा हुई थी, तो उसकी माँ को कुछ कॉलिक टाइप इन्फेक्शन हो गया था पेट में, चेहर को। वो घोड़ी अभी जितनी दिख रही है ना, थीन हुई, तो उसको मैंने 190 बोतल चढ़ाई थी। 190। और बच्ची को हमने 60 से 70 बोतल चढ़ा के खुद ट्रीटमेंट करे। ओके। और वो खुद ट्रीटमेंट करके उसको यहाँ से यहाँ पे खड़ी करके रखा है। बच्ची जिस दिन पैदा हुई ना, उस दिन से वो खा नहीं रही थी। यानी उसकी यमराज के feeding- पास से वापस ले आए। तो अभी भगवान ने दे दी उसको। वो तो दाना पानी लिखा ही होता है। मैंने बोला ना, आगे गंगा की जो बच्ची, मेरे यहाँ एक ही बच्ची छूटी है आज तक के इतिहास में। 6 साल में एक ही बच्ची छूटी है भाई, ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ? एक सिंगल लॉस नहीं है। और वो बच्ची भी, उसको ब्रेन एमरेज या ब्रेन का बुखार हो गया था। हमने बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत की, और वो जो बंदे थे उनकी मिस्टेक से हुआ था। मैं सुबह गया, मैंने देखा कि ये बच्ची को हो क्या रहा है, वो खड़ी नहीं हो रही। रात को मैं सोया तब तक तो ठीक थी, उसके खाने में कुछ आ गया कि क्या हो गया वो पता नहीं चला। लेकिन सुबह जैसे मैं पहुंचा, मैंने गालियां बोली थी मेरे बंदों को। फिर दोनों बंदों को निकाल दिया और नए बंदे लाए मैं। लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ उनकी मिस्टेक यार, लगाव आपका था ना, इसलिए गुस्सा इसलिए आया ना, उनका थोड़ी लगाव था उससे। नहीं, उनको तो महीना पूरा हो जाए, बस पैसे से मतलब रहता है आधे बंदों को। वो मेरे बंदे 4-4.5 साल मेरे पास रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। काम तो ठीक है, लेकिन क्या है कि वो अपनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक मिस्टेक हो गई ना, इसलिए उन्होंने गालियां सुनी कि उनका ध्यान छूट गया। रात को 2 बजे तक वो जागता था। अच्छा। हाँ, और सुबह वो सो गया जब बच्ची को दिक्कत हुई। अच्छा। तो और मैंने बोला उसको कि तू देख, बच्ची को कुछ दिक्कत लग रही है। हाँ। तो सुबह गया तो बोला, तो फिर उसने बोला नहीं कुछ नहीं, खड़ी की। फिर डॉक्टर को बुलाया, ट्राई किया, लेकिन 2 दिन में ही छूट गई। पर यार कैसा है ना यार, बंदे चलो मेहनत तो पूरी करते ही है, पर अब नींद के आगे किसका बस चले यार, आगे नींद, अब क्या करें। उनकी दिक्कत ही वही थी, उठने की। बात करें हम लोगों को अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? वो घोड़ी लक्ष्मी घोड़ी है। अच्छा। उसकी डिटेल, और वो मेरी सबसे फेवरेट घोड़ी है। ऐसा क्या है? ऐसा घोड़िया तो सब फेवरेट है, लेकिन ये घोड़ी जिस दिन मेरे फार्म पे आई ना प्रदीप भाई, कोई बंदे की हिम्मत नहीं थी कि उस घोड़ी को उसके पैर के नाखून काट सके। इतना खतरनाक थी यानी कि? इतनी डेंजर। उसको क्या है कि 11 साल 12 साल तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तो अच्छा, एक भी बच्चा नहीं दिया था उसने। और घोड़ी को इतनी परेशान, सब बंदे करते हैं अपने घर पे घोड़ी है तो उसको चेक करना पड़ता है, उसका फॉलिकल कब हुआ कब। तो इसके लिए एक जगह पे तो आरसीसी की वॉल रखी थी उसको चेक करने के लिए। वो घोड़ी मेरे यहाँ आई, पता नहीं, मैंने प्यार दिया, बाकी कुछ किया नहीं है। वो घोड़ी को आज भी मैं बिना लगाम के, बिना रस्सी के, खाली अपने मोड़े पे लेके कहीं पे भी घूम सकता हूँ। और उसको बोलूं कि बेटा तेरे आगे का पैर दे तो आगे का बायना दे, बायना डायना दे तो डायना, वैसे ही देगी। उससे उसके साथ मेरा इतना अटैचमेंट हुआ। उसकी पहली बच्ची मेरे यहाँ पैदा हुई थी। ओके। तो बाकी लक्ष्मी का बाप कौन है? लक्ष्मी का बाप प्रदीप भाई वो रवि नहीं सॉरी राज डायरेक्ट है। राज की डायरेक्ट घोड़ी वो लक्ष्मी है। राज की डायरेक्ट है लक्ष्मी। और
उसकी माँ है वो अभी बनासकांठा में खड़ी है। ओके। उसकी वो जो वो अपने चंडालज वाला बाग बोलते हैं ना, हाँ हाँ। वो बाग की घोड़ी है। ओके, इसकी माँ। इसकी माँ। और उम्र में कितनी लक्ष्मी? लक्ष्मी की उम्र 14 साल हो गई है। 14 साल। और हाइट में कितनी होगी? 65 पूरी। 65। और मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग माथे पट्टा है थोड़ा ब्रॉड वाला। और पंच कल्याण है। तो इसने अभी तक कोई बच्चा दिया कि नहीं दिया आपके पास? मेरे यहाँ उसने 3 बच्चे दिए। 3 बच्चे? 3 बच्चे दिए और अभी प्रेग्नेंट है भारत विजय घोड़े से। अच्छा, भारत विजय से। कितने महीने की प्रेग्नेंट है? अभी तकरीबन 8-9 महीने होने को आए। 8-9 महीने की। तो आपने ऐसा क्या करा कि जो घोड़ी इतनी साल से बच्चे नहीं दे रही थी, आपके यहाँ आने के बाद बच्चे दी? कुछ किया नहीं है, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है। कोई ट्रीटमेंट वगैरह कराया? कुछ नहीं किया है प्रदीप भाई, कुछ नहीं? सिंगल टाइम कुछ भी नहीं। फिर आपका नसीब अच्छा आया नहीं? नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी है। फिर अगले ने, पिछले वाले ने फोन करा गया, भाई रौनक भाई यार चमत्कार हो गया, मेरे पास तो बच्चे नहीं दे रही थी इसलिए बेची, आपके पास जाने के बाद बच्चे देने लग गई है। मेरे पास तो बहुत अच्छे से बच्चे दे रही है और मैं उसको शायद कभी भी नहीं बेचूंगा प्रदीप भाई। अच्छा। वो घोड़ी है ही इतनी डेंजर कि मुझे 2 बार काटा था उसने। अच्छा। हाँ, क्या है कि उसकी बच्ची जिस दिन पैदा हुई ना, उसको दूध कैसे पिलाना वो पता नहीं था। तो उसको पकड़ के मैं बच्ची को दूध पिला रहा था अपने हाथ से, तो वो गुस्से हो जाती थी। फिर अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2 बच्चे उसके बाद दिए उसने, फिर अभी नॉर्मल हो गई है। यानी लक्ष्मी ने आपको लक्ष्मी दी, यानी कि बहुत दी बहुत दी। और उसका एक कोल्ड था बीच में, वो बच्चा प्रदीप भाई तकरीबन 14 महीने का हुआ था। 14 महीने के साथ समय पे उसकी हाइट 64 थी। 64? 14 महीने में। 14 महीने में रिकॉर्ड ब्रेक था और मेरे किंग घोड़े का बच्चा था। और अभी कहाँ है वो बच्चा छूट गया। अच्छा। उसको एक बीमारी लगी थी, उसके पैरों में पानी, जिस दिन वो पैदा हुआ ना उस दिन उसकी साइज ओवर साइज थी, डॉक्टर ने ऐसा बोला था। ओके। हमारे यहाँ अमित भाई करके डॉक्टर है, उन्होंने बोला था, तो उसका आगे का पैर मुड़ा था। अच्छा। तो फिर मैंने उसको प्लास्टर दे के कर दिया 1-1.5 महीने में तैयार, लेकिन उसके हिसाब से उसके पैरों में पानी जमना चालू हो गया। तो कोई ट्रीटमेंट के लिए मैंने यहाँ भेजा था ये अपने अमित भाई के वहाँ, लेकिन वहाँ जाके आए फिर वो बहुत उसकी कंडीशन बिगड़ गई और फिर वो छूट गया। उसके पास तो मुझे टाइम मिला था अच्छे वाला, पर फिर मैं उसके जो जॉइंट में कुछ इश्यूज हो गया था, तो उसके हिसाब से मैंने खुद ऐसा सोचा था कि ये छूट जाए तो अच्छा है। मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो ट्रीटमेंट का पता लग जाता होगा, है ना? बहुत सारा है, बहुत सारा। ये तो शुरू से ही पता रहता होगा आपको, है ना? थोड़ा थोड़ा रहता है, क्योंकि आपकी लाइन थोड़ी थोड़ी तो वही है। हाँ, तो क्या होता है कि उसमें आपको उसकी कंडीशन, उसकी एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है थोड़ी। तो मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है। बिल्कुल। तो मैं पढ़ता हूँ और फिर देखता हूँ क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। बाकी बात करें रौनक भाई, लोगों को हम अगले नंबर पे जो घोड़ी और बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? वो घोड़ी चेहर घोड़ी है। चेहर। और कौन है चेहर का बाप? चेहर का बाप धनराज है प्रदीप भाई। धनराज जी। और वो उसकी माँ यहाँ ताजन ओट की घोड़ी है। ताजन ओट की। तो माँ है कि नहीं है अभी? माँ है, अभी उसकी जिंदा ही है। अच्छा। और वो मुडेठा पे खड़ी है, गुजरात में ही है। और वो बहुत बढ़िया घोड़ी है। उसकी चेहर ने मेरे यहाँ 3 रिजल्ट दिए। तो उम्र क्या है चेहर की? चेहर की उम्र होगी 11 साल के आसपास। 11 साल के आसपास। 11 साल। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट में 60 प्लस है, यानी 61 के नीचे है और 60 के ऊपर है। और कितने बच्चे दिए आपके फार्म पे? 3 बच्चे दिए। ये कौन सा बच्चा है इसका जो इसके नीचे बच्ची? तीसरी बच्ची। और इससे पहले 2 बच्चे दिए जो वो आपने अभी देखा कि वो तिलक का जो बच्चा है ना। अच्छा। वो इसकी माँ यही है। अच्छा। वो जिसका नाम है तेज तिलक। अच्छा। जी, वो तेज तिलक की माँ यही है। अच्छा। और इसके बाद ये एक बच्ची दी, उसके पहले एक बच्ची दी थी। वो इतनी खूबसूरत थी, उसकी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको दूंगा। आप मुझे लगता है चेयर के नीचे भी जो बच्ची, ये भी लाजवाब आई तो आप बच्ची बहुत लाजवाब। और बच्ची किसकी है? किंग की है ना? किंग की है, मेरे घोड़े की है। बाकी इसी बच्ची की बात कर रहे थे, यमराज के पास से लेके आए इसको। जी भाई। क्या हुआ था ऐसा इस बच्ची को? इस बच्ची को एक्चुअल वो उसकी माँ को जो कॉलिक मीन्स अपने स्टमक का इन्फेक्शन हो गया था। इसके हिसाब से घोड़ी ने 7 दिन तक लीड नहीं की थी। 7 दिन तक? 7 दिन तक। तो उसके मैंने खुद अपने हाथ से उसकी नेजल कैन्युला बोलते हैं हमारे यहाँ, आरटी फीडिंग करते हैं। वो नाक से वो ट्यूब डालते हैं ना, तो उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो देख के सब मैंने वीडियो डाला। फिर उसको वो अपना लिक्विड पैराफिन होता है वो पिलाया, उसको नियोस्टिग्मिन दिया। हमारे राजू भाई डॉक्टर है, उनके पास से सब कम्युनिकेशन करके उसकी ट्रीटमेंट की, उसको फ्लूइड दिया। राजू भाई भी 3-4 बार राउंड लगा के गए।
8-9 दिन तक उसका पर अवरली, हम जैसे आईसीयू में कैसे बंदों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो हर 2 घंटे पे बंदों को बोल के रखा था कि मुझे उसका टेम्परेचर हर 2 घंटे पे चाहिए, इस तरह से उसकी स्किन का क्या हाल है, कितना फ्लूइड देना है, 20 लीटर फ्लूइड के साथ चल रहे थे। हमने 7-8 दिन उसकी ट्रीटमेंट की, फिर लाद उसने पास की थी। तो आपको उम्मीद थी जब आप उस दिन ट्रीटमेंट कर रहे थे कि बच जाएगी? सर्जिकल करते नहीं तो हम सर्जरी कर देते उसकी, कुछ भी करके उसको तो बचाना ही बचाना था। तो ऐसा क्या जुनून था कि भाई इसको बचाना ही बचाना है, नहीं, या फिर एक प्यार? नहीं, अपने यहाँ तो कोई भी घोड़ा हो अपना बच्चा ही है, समझो। अपने बच्चे के लिए हम जो कर सकते हैं वो हमारे घोड़े के लिए भी करेंगे। तो कितनी बोतल चढ़ा दी थी आपने? हमने 180-90 के आसपास बोतल चढ़ाई। 180-90 कितने? 7-8 दिन में? 7 दिन में। तो फिर तो मेरे को लगता है 24 घंटे बोतल लगी रहती है। नहीं, सुबह 8 बोतल, 4 बोतल आरएल देते थे, 4 बोतल एनएस, और उसमें मल्टीविटामिन ने वो जो शक्ति उसकी कम ना हो जाए उस हिसाब से उसको खाना इंटेक करे, इसके हिसाब से सारी दवाई। या राजू भाई तो बच्ची को भी प्रॉब्लम हुई? बच्ची को सेम प्रॉब्लम, वो इन्फेक्शन बच्ची को लग गई। अच्छा, कितनी जब पैदा हुई तुरंत या कुछ टाइम बाद? उसी दिन में। अच्छा, उसी दिन में। और टेम्परेचर उस टाइम पे यहाँ पे 44-45 था। ओके। और इतनी गर्मी में बच्ची पैदा हुई थी। हाँ। तो वो गर्मी का भी थोड़ा इश्यू था, पानी पी नहीं रही थी, वो सब दिक्कतें कर करके पास करके। अभी आपने बोला कि एंजल घोड़ी को आपने प्रेग्नेंट क्यों नहीं किया, तो उसका बच्चा अभी हमें ठंडक नहीं चाहिए, कोई गर्मी में बच्चा चाहिए ही नहीं चाहिए, ऐसा फिक्स करके हमने उस हिसाब से छोड़ना न, क्योंकि एक बार आप यानी कि दांव पेच खेले हुए हो, यानी बहुत खेल ली है इस बार से, डिमांड में सब फिक्स नहीं। पर जब ये घोड़ी और बच्ची दोनों ठीक हो गई होगी तो सुकून मिला यार, इतनी मेहनत करी यार, पूरा आईसीयू में से कोई बंदा हमारे यहाँ से खड़ा होके जाता है, कितना कितना हैप्पीनेस अपने आप में मिलती है। वैसे ही अपनी बच्ची खुद रिपेयर हो जाए और आज खेलती कूदती देखने को मिले आपको, इससे बढ़िया क्या होता है। बाकी मेरे को लगता है कि चलो रौनक भाई चीड़-फाड़ करते तो थोड़ा सा कलेजा मजबूत है, बाकी आम आदमी तो डर जाए भाई साहब बहुत। नहीं, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है प्रदीप भाई, प्यार करो अपने आप सब हो जाता है। और हमारे यहाँ डॉक्टर इतने अच्छे हैं, अमित भाई है, राजू भाई है, विपुल भाई है, वो सब डॉक्टर 24 घंटे, यानी कि डॉक्टर की फुल सुविधा है, फुल सुविधा। और वो सब ऐसे पैसों के लालची भी नहीं है कोई। तो क्या है कि वो लोग अपने आप से फोन करके रौनक भाई आप ये करो, उनको पता रहता है ना कि रौनक भाई को पता चलेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, तो उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट मुझे बताते फोन पे, और उस हिसाब से यहाँ ट्रीटमेंट प्रॉपर होती है। बाकी ये कि 50% वो बताते होंगे, 50% तुम डॉक्टर हो, ये तो अपना दिमाग लगा लेते होगे। सही बात है प्रदीप भाई। तो ऐसे मिलजुल के यानी कि मामला सेट बैठ जाता है, सब सेट बैठ जाता है। बाकी ये कि भाई रौनक भाई तो सिर्फ एक ही है कि भाई शौक के हिसाब से घोड़े पाल रहे, वरना बेचने वाला तो रौनक भाई का कोई काम है बहुत इंटरेस्ट है ही नहीं मेरे को। लेकिन हाँ, मेरे यहाँ अभी तो ये शिवम भाई के आने के बाद तो पंजाब से बहुत लोग आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, बहुत लोग आते हैं, घोड़ा मांगते हैं। लेकिन मेरा क्या एक सबसे ऊंचा रेट रहता है, उन लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन प्रदीप भाई ऐसा है कि जो घोड़े मेरे यहाँ खड़े हैं ना, या घोड़िया खड़ी है, सबसे बढ़िया मेरे को लग रही है गंगा घोड़ी है ना, तो वो मेरी सब फेवरेट क्यों है कि मेरा बच्चा है ना, उसको हाथ में पकड़ के ले जाता है। अच्छा, चलाता है। मेरा बच्चा अभी 6 साल का है, तो 6 साल का बच्चा ऊपर खुला बैठ जाता है, तो घोड़ी अपने हिसाब से उसको मैनेज करके घुमाती है। अच्छा, तो मैं यानी स्टीयरिंग अपने आप घूमती है, स्टीयरिंग अपने आप चलाती है ऑटो मोड पे। वो कोई बच्चे को गिराने की दिक्कत नहीं होती। मैं बैठा हूं तो मेरे हिसाब से भागती है, मेरे पापा बैठते हैं तो उनके हिसाब से संभाल के चलती है। वो अपने आप खुद को समझती है और उसको लगाम की जरूरत ही नहीं। यानी वो समझ गई है कि भाई कौन सा आदमी जब बैठे तो कौन से कैसे मोड में कौन सा गियर लगाने का। और प्रदीप भाई उसके पैर पे नीचे आप सो जाओ, वो आपको पैर उठा के नहीं मारेगी। अच्छा, मेरे यहाँ सारी घोड़ियों का ऐसा हाल है अभी। वो यार आप जाते हो ना डेली, अटैचमेंट से ही सब होता है। अगर आप मान चलो 2 महीने बाद एक बार फार्म पे जाओ तो फिर लाती मारेगी और क्या करेगी। नहीं, कोई बंदे को नहीं मारा आज तक। इसका इतिहास है, 6 साल हो गए मेरे यहाँ। सारे घोड़ों में से घोड़े ले लो या घोड़िया ले लो, किसी ने किसी को एक लात नहीं मारी साहब। मेरे यहाँ बहुत प्यार से पलते घोड़े। मैं बंदे को पहले ही बोलता हूँ, घोड़े के साथ अटैचमेंट करो, उसकी ट्रीटमेंट तो अपने आप हो जाएगी। पाले जी का चमत्कार। हाँ, पाले जी का चमत्कार। नहीं, उस टाइम पे वो व्यू बहुत शानदार था। सही बात आप जिस घोड़ी को नाम ले रहे थे वो घोड़ी आ रही थी, तो वरना भाई साहब ये तो एक इंसान जैसा सिस्टम हो गया भैया। अब मैं रौनक भाई को बुला रहा हूँ, रौनक भाई चल के आ रहे, वही सिस्टम हो गया। वही है। तो ये जब ही होता है जब ऑनर का भाई लगा, वो उसके बिना तो कुछ नहीं होगा ना। बाकी अननोन बंदा जाए और आवाज दे तो तुम मेरे पास थोड़ी आएगी भाई, वो डरेगी ना मेरे से। तो नहीं आएगी, वो आपके पास नहीं आएगी। और मेरा तो रहता है ऐसा है कि
साल में 4-5 महीने तो ऐसे होते हैं कि पूरे घोड़ियों को पूरा फार्म में खुली छोड़ देता हूँ। और गेट लगा देते हो? गेट तो बंद ही होता है, तो जो खाना है खाए, घूमे फिरे, मौज करे और फिर अपने आप रूम में चली जाए। जंगल वाली जिंदगी। हाँ, जंगल वाली जिंदगी वो देते हैं। तो उससे क्या रहता है कि जो नॉर्मल नेचुरल जिंदगी तो प्रदीप भाई वही है उनकी, हमने बांध के रखा है। ये आज दुनिया की हमने तो इसलिए बांधी नहीं यार, उनकी रेट डिफेंडर जैसी होगी। डिफेंडर जैसी तो नहीं होती प्रदीप भाई, वो साली बोलने की चीज है सब। जब हमारे यहाँ कोई परचेज वाला आता है ना, तो घोड़ी हमें भी पता है कि एक घोड़ी 20 लाख रुपए की है, 25 लाख रुपए की। पर आदमी मांगता, पर आदमी तो मांगता कितने में? पर आदमी मांगता कैसे? अच्छा रौनक भाई ये डॉक्टर का बड़ा हॉस्पिटल है तो इनसे ही 1 करोड़ मांगो। नहीं 1 करोड़ मांगो तो नहीं, हमारे यहाँ मांगने आते तब की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मेरे पास एक बंदा आया अभी घोड़ी मांगने, वो जो गंगा घोड़ी बोली ना, मुझे बोला कि 7 लाख रुपए में दे दो। मैं कहती उसकी पूंछ के बाल है ना, वो घुसा और लेके जा। साले हमें क्या समझते हैं, हम तो अभी कई पाकिस्तान रह रहे और वहां से आ गए, ऐसा भाई ऐसा समझ क्या? बोले उनको बोला नहीं क्या, बोला पहले हम भी लुटे और लुट के हम पक्के हो गए। बोला अरे मैं भाई घोड़ी लेने, मैंने बोला ना आपको, अभी राजस्थान पंजाब गया था मैं। मेरी नहीं मिलेगी आपको घोड़ी 7 लाख घोड़ी के हिसाब से प्रदीप भाई, घोड़ी के हिसाब से उनकी जो घोड़ियां थी ना वो 50% भी नहीं थी। और मैं जाके बोला ना तो घोड़ी का रेट क्या बोले कि पता है 51 लाख रुपए। तो फिर मेरे को भी सदमा लगा कि साला मेरे को तो घोड़ी का रेट 5-5 करोड़ बोलना चाहिए। मेरी तो घोड़ियां उनसे तो बहुत अच्छी है। तो आज भी रौनक भाई कभी कभार आपको फोन मैसेज आ जाते हैं कि रौनक भाई ये घोड़ी ले लो आपके साथ। हाँ, तो मैं बोलता हूँ ना, शिवम भाई का नंबर देता था, शिवम भाई बहुत अच्छी डील करते हैं हमारे। और उनको बोल दिया है कि इससे 1 रुपए भी कम आए ना तो घोड़ी का ना ही बोल दो, बेचनी नहीं है ना, कोई जल्दी है ही नहीं। 12 महीने में कोई ऐसा तो नहीं भाई घोड़ा घोड़ियों पे अपना काम चल रहा हो, ये तो भाई शौक से है बस शौक से। और अपना खर्चा आराम से निकल जाता है फार्म का। समझो आप, बच्ची 4-5 घोड़ियां है, हर साल के 4-5 बच्चे देती है, इतने पैसे में तो जा रहे हैं। और भाई शौक आपका एक तरीके से देखे फ्री में पूरा हो रहा है और मजा दे रहा है, टेंशन फ्री भी कर रहे हैं। पहले ऐसा था प्रदीप भाई, 2-3 साल ऐसा चला कि घर के पैसे जोड़ के भी घोड़ों को पालना पड़ा। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी आराम से वो बच्चे पैदा करती है। सब जगह हम नए थे, अभी तो इतने बन ठन के तैयार हो गए। हाँ, लेकिन मार्केटिंग वाला अभी हमारा धंधा नहीं है, क्या टाइम नहीं रहता है। नहीं तो हम बोलने में तो सब व्यापारियों को भी पीछे छोड़ दे, इतना अच्छा बोल सकते हैं भैया। बाकी ये है कि चलो आप भाई टाइम निकाल रहे हो घोड़ों के लिए, उनको वक्त दे रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। नहीं प्रदीप भाई, वो और आप देखो जितना शेड्यूल बिजी रहता है ना, बहुत सारे लोग तो कभी कभार क्या फार्म ही बंद कर देते हैं या एनिमल कम कर देते हैं। मेरे को लगता है जिस टाइम पे अपन आए थे जितने एनिमल थे आज भी उतने एनिमल और वही घोड़े आपके पास। वही बदलने का कोई मूड ही नहीं हो रहा है। तो रौनक भाई जैसे बात करें अभी, जैसे घोड़े भी दिखाए, घोड़ियां भी दिखाई, एक बच्ची भी दिखाई, कोई अगर बंदा लेना चाहे तो देने का कोई मूड है कि नहीं है? देंगे प्रदीप भाई, लेकिन मैंने बोला ना आपको कि वो शिवम भाई हमारे रेट में हमने बोल दिए, वो रेट में देंगे। और वो रेट शिवम भाई को सब पता है, तो शिवम भाई से कांटेक्ट करेंगे तो वो रेट में हम बात करेंगे और देंगे और नए लाएगी भी। बिल्कुल। मेरी तो अभी एक नसीब से एक घोड़ा चूक गया, नहीं तो प्रदीप भाई यहाँ पे वो घोड़ा होता तो हर लोग नहीं, आप हफ्ते में 2 बार इंटरव्यू करने यहाँ पे आते। ऐसा? हाँ, चलो मेरे को बाद में बता देना। फिर मेरे को कोई पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा। नहीं बताना, मैंने ट्राई किया था, लेकिन थोड़ी अमाउंट में प्लस माइनस हो गया। नहीं तो वो घोड़ा आ जाता तो बहुत बढ़िया रहता। हाँ है वो घोड़ा भी है, कहीं स्टेट का नाम बताओ बस आप, बाकी घोड़े का नाम नहीं पूछ रहा मैं। पंजाब चला गया। पंजाब चला गया, मैं समझ गया। चलो रौनक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लगा कि जो इंटरव्यू देने का अंदाज आपका 1 साल बाद जब घोड़े रखने चालू करे थे जब दिया था, वही अंदाज आज है आपका। अंदाज तो आज वही रहेगा पूरी लाइफ तक ये रहेगा। और ये घोड़े क्या है कि चेंज हो गए ना, तो 2-3 घोड़े तो मेरे यहाँ ऐसे फिक्स है कि कोई उसकी कीमत ऐसा बोल देना कि 100 करोड़ रुपए दे रहा हूँ तो भी बेचने वाला नहीं। कौन कौन से है? वो अपने हिसाब से फिक्स किए हुए हैं। अच्छा। तो वो क्या है, घोड़े अभी करेंगे चेंज थोड़े। क्या है कि जो मार्केट में नहीं, घोड़े कौन कौन से नहीं देने के वो भी बता दो ना, जैसे लोगों जो देने के वही मांगेंगे, जो नहीं देने के वो मांगेंगे ही नहीं। तो भाई ऐसा नहीं होता प्रदीप भाई कि घोड़े जो आप, मैं अभी बोल दूंगा कि ये घोड़े नहीं देने, घोड़े नहीं देने, तो हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है। जो नहीं देने हैं ना वो मांगने के लिए, वो मांगने के लिए बहुत लोग आते हैं। और क्या होता है फिर ऐसा, और वैसे भी जिन लोगों ने आज तक इंटरव्यू में ये बोला नहीं ये नहीं बेचने का, पता लगा 1 महीने बाद वही बिक जाता है। बस इसीलिए नाम नहीं देना है मेरे को, समझा? चलो रौनक भाई बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देने के लिए और टाइम निकाल के और घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। थैंक यू प्रदीप भाई।